हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई क्लर्क को टारगेट किए हुए हैं और एसबीआई क्लर्क को होने में ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि नोटिफिकेशन आजकल में कभी भी आ सकता है और उसके 1 महीने बाद ही आपका पीटी हो जाएगा। तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के सोचो, स्टार्ट कर दो। जो भी चीज़ें बनाए हो, प्लान बनाए हो, उसे इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो। बहुत से लोगों के ऐसे क्वेश्चन थे कि आरसी को कैसे सॉल्व करना है, रीडिंग कंप्रहेंशन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम आती है और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको अच्छा स्कोर करना ही होगा, अदरवाइज आप पीटी से आउट हो जाओगे। तो इंग्लिश को हल्के में मत लो, काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करते चलो। सो आरसी बहुत ही वेटेज रखता है अपने आप में एग्जाम में। सो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या मेथड हो सकता है आरसी को सॉल्व करने का। देखिए, जब एग्जाम में आप बैठते हो तो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ आपको मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो जब बड़े पैराग्राफ देखते ही क्या होता है कि थोड़ा सा घबराहट होने लगती है कि यार इतने बड़े पैराग्राफ हैं, पूरा पढ़ेंगे, टाइम जाएगा मेरा, क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चलती हैं और वो प्रेशर इतना हो जाता है बिल्डअप कि आप क्वेश्चन गलत कर देते हो। तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आपको क्या करना है कि आरसी को पूरा पढ़ना नहीं है। सबसे पहले कभी भी जब भी आपके सामने आरसी ओपन होकर आती है, आपको पढ़ना नहीं है पैराग्राफ, सबसे पहले आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं। जो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ आज आरसी का, ये है टेक्स्ट बुक की बुक जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसमें आपके सारे टॉपिक मिल जाते हैं, जैसे कि आरसी हो गया, रीडिंग कंप्रीहेंशन, पैरा जंबल हो गया, एरर स्पॉटिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, फिल इन द बैंक्स जो कि आपका फिलर्स है, और भी कई सारे टॉपिक हैं इसमें, जैसे कि आपका मैच द फॉलोइंग हो गया, वोकैब के जो क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस जंबल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक इसमें है, काफी अच्छे से दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर आप क्वेश्चन यहाँ से करने की सोच रहे हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप ले सकते हो। काफी अच्छी बुक है, बैंकिंग ओरिएंटेड है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो ये बुक है, मैं इसका लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेस करके क्वेश्चंस लगा सकते हो। सबसे पहले क्वेश्चन देखने हैं, जैसे कि मैं ये आरसी ले रही हूँ, मैं लगा दूंगी यहाँ पर, आप पढ़ना एक बार। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इसके, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट डिड द आरबीआई एश्योर दैट द प्रेशर वर वर्किंग टू फुल कैपेसिटी। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आपको उसके ऑप्शंस पढ़ने हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए क्या कह रहा है। ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट डिड द आरबीआई एश्योर दैट द प्रेशर वर वर्किंग टू फुल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अभी इस पैराग्राफ को पढ़ना होगा। आरबीआई के बारे में बात हो रही है, तो आरबीआई के बारे में बात हो रही है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है, कुछ पॉइंट को नोट करते जाइए। जैसे आपने क्वेश्चन 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट डिड द आरबीआई एश्योर दैट द प्रेसेस वर वर्किंग टू फुल कैपेसिटी। किस भरोसे पर आरबीआई कहती है कि प्रेसेस जो है अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क कर रही है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बिल्कुल फिट हो गया, आपको पता है कि मुझे प्रेसेस और आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देखना है इसमें, इस आरसी में, कि जहां पर आरबीआई ने प्रेसेस को लेकर बात की होगी कि प्रेसेस अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क कर रही हैं। तो जब आप आरसी अब पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अब आप आरसी पढ़ोगे, तो आपके दिमाग में वो चीजें, आप खुद, आपका दिमाग ढूंढता रहेगा उन चीजों को कि प्रेसेस कहाँ लिखा है, आरबीआई ने प्रेसेस को बारे में लेकर क्या कहा है। तो वो खुद क्लिक हो जाएगा आपको, जैसे ही आपको वो दिखेगा, पैराग्राफ लाइन दिखेगी, वो खुद क्लिक हो जाएगी आपकी कि अरे यही आंसर है मेरा, यही लाइन मुझे ध्यान से पढ़नी है, इसी में आंसर छिपा हुआ है। तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम बैंक्स इन द फ्यूचर। उसके बाद आपको ये ऑप्शंस पढ़ने हैं, इंक्रीज इन सीआरआर, रिडक्शन इन होम लोन्स रेट, रिडक्शन इन ईएमआईज, डिक्रीज इन सीआरआर। फ्यूचर में बैंक से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या होना चाहिए, कि हम बैंक से क्या चाहते हैं कि बैंक ऐसा काम करे। तो आपके सामने ये ऑप्शंस लिखा हुआ है। अब इस ऑप्शन के माध्यम से आपको पैराग्राफ पढ़ना है और सारी चीजें ढूंढनी है कि यहाँ पर बैंक को लेकर क्या बात कही गई है, कि फ्यूचर में उसका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, अपने वर्क को लेकर किस तरीके से एक्सपेंड करना है चीजों को। ठीक है, तो वो चीजें आप पैराग्राफ जब पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगी। एक बार मैं पैराग्राफ पढ़ के दिखाती हूँ, मे भी आपको वो आंसर समझ में आ जाए, मेरे साथ साथ पढ़ो आप। ठीक है, तो इसको मैं एक बार पैराग्राफ पढ़ती हूँ, अभी साथ साथ पढ़ो, देखो इसका आंसर कहीं मिल रहा है या नहीं। The RBI which had brought down interest rate by 1.75% in January 15 kept rates unchanged on Wednesday as it was waiting to see the repercussion of the demonetization of the rupees 500 and 1000 currency note and the impact of the global uncertainty caused by the possibility of US Fed tightening monetary policy after the victory of Donald Trump as president-elect। ठीक है, तो इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, क्योंकि इसमें आरबीआई ने बात की है कि उसने अपने मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट्स हैं वो अनचेंज रखे हैं, जिसमें जनवरी 15 में थे। और डीमोनेटाइजेशन का क्या असर हुआ उसके बारे में बात हुई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्ट होकर आए, उसका क्या असर रहा हमारी इकोनॉमी पर, उस बारे में बात की गई है थोड़ी। उसके बाद कहा गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, आरबीआई आल्सो रिवाइज्ड द जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम 7.6% to 7.5 to 7.1% from the expected loss of momentum by 0.5% of 50 basis point in July 15 क्वार्टर। तो इसमें हमारे जीडीपी ग्रोथ की बात की गई है कि जीडीपी ग्रोथ को कितना चेंज किया गया पिछले साल से अब में अगर देखा जाए तो, और कितना हमारा रहा है क्वार्टर में, कितना कितना परसेंट रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं, द गुड न्यूज वाज दैट बैंक्स कुड इन द फ्यूचर रिड्यूस रेट्स ऑन होम। द गुड न्यूज वाज दैट बैंक कुड इन द फ्यूचर,
अच्छी खबर ये है कि बैंक फ्यूचर में क्या कर सकती है, रिड्यूस rates on home loans and bring down EMIs as they are flushed with funds following the return of the impounded cash through the CRR। तो आपको अपना आंसर इस पैराग्राफ में मिल गया। What is expected from banks in the future? Reduction in home loan rates and reduction in EMIs। राइट, तो ये आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको आरसी सॉल्व करनी है। जरूरी नहीं है कि आपके आरसी में हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, कभी कभी इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए आपको क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे उसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उस की पॉइंट्स को नोट कर लो तुरंत। अपने जैसे रफ बनाया आपने, जो पेज आपको मिला, शीट मिली है, वहां पर नोट कर लो कि इस पॉइंट को मुझे ढूंढना है। अब जब आप आरसी पढ़ रहे हो तो आपको इतना ध्यान में रख कर चलना है कि वो पॉइंट जहां भी आएगा, उससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आता है, आपको उस लाइन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली आपका आंसर मिलने वाला है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका आंसर ना मिले। इनडायरेक्ट कितने भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए, अगर आपने पॉइंट नोट कर लिया, आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ के पॉइंट नोट कर लिया है, आपका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। तो इस चीज को आपको ध्यान में रख के करना है कि क्वेश्चन पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पढ़ के करना है। जब आप क्वेश्चन पढ़ के करोगे तो आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आरसी आपका कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सिनोनिम्स या एंटोनिम्स होते हैं, आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन समझ नहीं आते। कभी कभार ऐसा होगा कि कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे एक दो आ जाएंगे जो समझ नहीं आएंगे, कुछ हार्ड होते हैं, ये मानना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन हार्ड है तो अगर नहीं समझ आ रहा तो उसे स्किप करके आगे बढ़ो, उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन अच्छा खासा लेवल बनाया गया है और अगर आप उसे अटेम्प्ट करोगे तो वो गलत होने वाला है। तो गलत करने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ के क्वेश्चन सही करो, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेना है। बट हाँ, अगर इतनी प्रैक्टिस करके जाओगे तभी इन चीज़ों को जान पाओगे कि कौन से क्वेश्चन हार्ड है, कौन से ईजी है, कौन से क्वेश्चन टफ है, कौन से क्वेश्चन बनाने लायक हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं बनाने लायक है, तभी आप जान पाओगे। अदरवाइज आप सारे क्वेश्चन गलती करके आ जाओगे या फिर सारे ही छोड़ के आ जाओगे। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो इसी तरीके से आपको करना है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं और डेटा पूछे जाते हैं। जैसे कि व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फॉर 16-17, 2016-17 में रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ क्या थी? आपने ऑप्शन पढ़ा, ऑप्शन में आप ऑप्शन के थ्रू आप आरसी पढ़ने गए और वहां पर देखें जो जो आपको दिख रहा है डेटा, वहां से आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके अपना आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आरसी सॉल्व कर सकते हो। आई नो आप लोग सोच रहे हो कि मॉक कौन सा परचेस करें, कहाँ से लें मॉक, कहाँ से टेस्ट लगाएं, इन सारी चीज़ों को। तो इस टाइम टेक्स्ट बुक पर काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है, द रियल चैंपियन सेल, और 360 में आपको 18 महीने का 18 मंथ का पास मिलेगा। अगर आप मेरा कूपन कोड वेट 10 यूज़ कर लोगे तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और भी सस्ता हो जाएगा। तो काफ़ी अफोर्डेबल है। 18 महीने मतलब 1 साल से भी ज़्यादा की वैलिडिटी है। आपके क्वेश्चन इतने मिल जाएंगे, इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे आपको, और मॉक टेस्ट तो हज़ारों मिल जाएंगे। तो लगाते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, अपनी जो भी कमियां हैं उसको दूर करते रहो, और इस तरीके से आप कर सकते हो। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लेना। और अगर परचेस करना तो कोड लगाना मत भूलना। ओके।